चलिए आप लोग बीच हम लोग बहुपद शुरू करते हैं। आज क्या करते हैं? बहुपद। बहुपद में देखिएगा बहुत हम लोग बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक इसमें वीडियो बने रहिएगा, पूरा समझ में आएगा। देखिए बहुपद होता क्या है कि बहुपद में देखिए बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी एक होता है बहुपद को रैखिक बहुपद, देखिए गौर से, रैखिक बहुपद बहुपद। दूसरा होता है रैखिक बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और एक होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। देखिए बहुपद को क्या करना है? बहुपद को 3 भागों में बांटा गया। एक होता है रैखिक बहुपद, दोबारा होता है द्विघात बहुपद, और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। यहाँ तो कोई दिक्कत? देख लीजिए, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है? जिसका घात 1 हो, जिसका घात क्या हो? जिसका घात 1 हो वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। और द्विघात बहुपद में क्या है? जिसका घात अगर 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाएगा। और त्रिघात बहुपद में क्या होता है? जिसका घात अगर 3 हो वह मेरा त्रिघात बहुपद कहलाता है। आप कहिएगा कि घात क्या होता है? घात को पावर बोलते हैं। जैसे अगर हम x के पावर 3 है तो यही मेरा घात है। क्या मेरा? यही घात है, पावर है। यानी जितना भी पावर आता है ना, चाहे x के पावर 3 हो, x के पावर 2 हो, x के पावर 5 हो, कुछ भी रहता है, यही आपका घात कहलाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? फिर देख लीजिए बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। एक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद मतलब जिसका घात 1 होता है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, और जिसका घात 2 होता है द्विघात बहुपद कहलाता है। जिसका घात 3 होता है त्रिघात बहुपद कहलाता है। अब ये घात क्या होता है? तो घात होता है, देखिए स्क्वायर समझ रहे हैं भला, ये सब घात ही कहलाता है। क्या कहलाता है? सब ये घात ही कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा स्लाइड का प्रॉब्लम हो गया था। यानी हम लोग क्या थे? द्विघात बहुपद में, लेकिन नहीं, यानी घात होता है जिसका घात अगर 1 होता है, जिसका घात अगर 1 रहेगा तो वह मेरा रैखिक बहुपद कहलाएगा। जिसका घात 2 रहेगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। जिसका घात 3 रहेगा वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। यहाँ तक समझ गए ना हम लोग? चलिए अब क्या करना है, एग्जाम्पल देख लेते हैं रैखिक बहुपद का। जैसे मैं मान लेते हैं रैखिक बहुपद में क्या होता है, जैसे में x हो गया, ठीक है, इसका घात 1 है, 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है, 1 हो गया। इससे में हम ले लेते हैं 2x प्लस में 2 ले लेते हैं, ठीक है, 1 है ना, ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं 2x माइनस में 3 ले लिए, है ना। इसके अलावा हम ले लेते हैं कि y रूट में 5 ले लेते, कुछ भी ले सकते, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यानी जिसका घात 1 रहेगा, सबका घात 1 है। देखिए सबका घात क्या है? 1 है, 1 नहीं लिखा जाता है, इसीलिए वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। जिसका घात 1 रहेगा वो रैखिक बहुपद कहलाएगा, क्योंकि सब में सबका घात कितना है? सब घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब द्विघात, जिसका घात 2 होता है द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे अगर 2x के, अगर हम मान लेते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस में 2, हमको क्या करना है? सिर्फ घात देखना है। वो घात 2 है ना, तो द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं 3 रहेगा, 3x की पावर 2 माइनस में अगर 5 रहेगा तो क्या हो गया? तो द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका घात सिर्फ देखना है। अगर y की पावर अगर 2 रहा, रूट में कुछ भी रहे, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ घात के देखिएगा। जिसका घात जितना रहेगा उतना आंसर वही होता है, यानी उसका बहुपद वही होता है। यानी जिसका घात 1 रैखिक बहुपद, 1 घात वाले रैखिक बहुपद, 2 घात वाले द्विघात बहुपद, और 3 घात मतलब क्या होता है? जिसका घात 3 आता है त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे अगर मान लेते हैं 2x का होल क्यूब, है ना, प्लस में 2x प्लस में 2, इसका घात ही देखना, वो घात है ना 3, त्रिघात बहुपद, है ना। अगर मान लेते हैं कि और आपको लेना है तो 2 माइनस x का क्यूब देना है, कोई दिक्कत नहीं, x इधर है उधर है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा पावर देखना है, पावर वो सब 3 है, त्रिघात बहुपद, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक बहुत ईजी में बन जाएगा, दिक्कत उसमें नहीं है। चलिए अब जैसे मान लेते हैं
3x का होल क्यूब माइनस में 2x का होल स्क्वायर प्लस में अगर हम दे लेते हैं 9x माइनस में 2। इससे आपसे पूछा जाए कि कौन सा घात है, देखिए 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, यहाँ पर 0 भी है ना, यानी कौन सा घात ये है आपको बता दे। जिसका जितना पावर रहेगा सबसे ज्यादा पावर वाला वही घात कहला करता है। और में सबसे ज्यादा पावर कौन है, 3 क्या है, तो यह त्रिघात बहुपद हो गया। कभी हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। यहाँ से समझ गए, यानी जिसका जितना घात रहता है वही बहुपद कहलाता है। घात पहचानने का तरीका बता दिए। जिसका अगर मान लें घात 1 रहेगा रैखिक कहलाएगा, जिसका घात अगर 2 रहेगा, चलिए यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं द्विघात बहुपद की तरफ, ठीक है। द्विघात बहुपद में क्या होता है पहले देख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। आपको हम बहुपद के बारे में बता चुके हैं कि बहुपद क्या होता है, कि बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। रैखिक जिससे घात 1 रैखिक, जिससे घात 2 द्विघात, जिससे घात 3 त्रिघात कहलाता है। अब इसमें क्या करना है, द्विघात बहुपद में इसका कुछ फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के बारे में देख लीजिए। यानी इसका द्विघात बहुपद का पहले व्यापक रूप में चलते हैं। क्या करते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है रैखिक द्विघात बहुपद का। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला तो क्या देख लीजिए। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है देख लीजिए। तो होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला होता है। अब देख लीजिए, जो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a होता है, और अल्फा बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है। जहां अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का योग कहा जाता है, शून्यकों का योग कहा जाता है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा को शून्यकों का गुणनफल कहा जाता है, शून्यकों का गुणनफल कहा जाता है, गुणनफल कहा जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत देख लीजिए। यानी द्विघात बहुपद में आपको बता चुके हैं द्विघात बहुपद होता क्या है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a फॉर्मूला होता है। जहां अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का योग कहा जाता है, और अल्फा इंटू बीटा को हिंदी में इसको शून्यकों का गुणनफल कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते डायरेक्ट मुद्दा की बात चलते हैं। क्या है कि प्रश्नावली 2.2 पे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ तक हो गया, इसको नोट कर लीजिए, सबको नोट। चलिए अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। क्या है मेरा प्रश्नावली 2.2, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। इसमें कहता है कि द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है। क्या करता है, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है और शून्यकों के गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना है, ठीक है। पहले आप निकालिए, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, वो बहुत बारीकी से समझें, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। x² माइनस 2x माइनस 8 बोलता है क्या, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना है। शून्यक आप किसी भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट से निकाल लीजिए, चाहे विवेचक के माध्यम से निकाले, कोई भी निकाल सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट में बनाते हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट इंटू लास्ट में क्या करते हैं, इस दोनों को गुना किया जाता है, यानी माइनस में 8 और x² यानी कि -8x का होल स्क्वायर। ऐसा कौन सा अंक है जो जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, गुना करने पर हमको ये आना चाहिए। देखिए बहुत इजी सा है। अगर 4 गुने 2 करते हैं तो 4 दूने 8 हो जाता है, प्लस माइनस 4 में से 2 जाता है 2 हो जाता है, यानी x²
माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8। 4 2 8, 4 में से 2 गया तो 2 चला गया। ठीक है, अब क्या करना है देख लीजिए, लाइटें बहुत कट, चलिए क्या कीजिएगा, लाइटें कट जाता है, लाइट का प्रॉब्लम है थोड़ा। अब देख लीजिए, कॉमन लेने की बात है तो कॉमन क्या होता है, जो दोनों में शामिल रहता है वही कॉमन लिया जाता है। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में जो शामिल रहता है वही कॉमन लिया जाता है। फिर लाइट कट गया। चलिए अब ये क्या करना है कि हम लोग कॉमन लेने की बात है, कॉमन क्या होता है, जो दोनों में सेम रहता है शामिल रहता है वही कॉमन लिया जाता है। इसमें देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर का मतलब कितना पता होगा, इसमें 2 गो एक्स है। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर है, दोनों का गुणा कीजिएगा तो एक्स का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस दोनों में से एक्स कॉमन चला आएगा तो बच गया एक्स माइनस में 4 हो गया। इस दोनों में देखिए क्या करना है कि इसमें प्लस है 2, इसमें माइनस 2 है, इसमें से क्या कीजिए प्लस 2 कॉमन लीजिए। एक्स इसलिए कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि इसमें एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, इसलिए एक्स कॉमन नहीं ले आएगा, लेकिन 2 ले आएगा क्योंकि 2 चौका 8 चलाता है। तो ये बचेगा एक्स। अगर 2 एक्स में से 2 हम हटा लिए, एक्स ही ना बचेगा, एक्स आ गया। माइनस 4 दूना 8, 2 का 2 पड़ जाता है, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तेज 6, 2 चौका 8, 4 मरतबे कट जाता है ना। अब देखिए दोनों सेम है तो एगो लिख दीजिए, और यहाँ पे देखिए एक्स प्लस में 2 हो गया। ठीक है, शून्य का भी निकला नहीं, शून्य के निकालने के लिए 0 से बैलेंस किया जाता है। ठीक है, यानी x माइनस 4 बराबर 0, यानी x बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। यानी 1 माइनस शून्य निकला 4 और 1 निकल गया माइनस 2। कुछ यहाँ तक। अब चलते हैं कि संबंध स्थापित करने वाली बात होता है। संबंध ऑलरेडी बहुत अच्छे सिंपल से कर लीजिएगा, बस अल्फा प्लस, और देखिए संबंध स्थापित करने के लिए क्या करना है आपको कि यहाँ पे आप एबीसी का मान निकालिए। ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा -2, सी बराबर हो जाएगा -8। यानी गुणांक लिखना है, कौन सा, व्यापक रूप का। देख लीजिए, आपको बोले थे ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए है, एक्स का कौन है, बी है, और ये तो सी ऑलरेडी है ही है। यानी यहाँ पे देखिए एक्स का गुना क्या ना, कुछ हुआ तो 1 है तो 1 हो गया, बी का गुना -2 है तो -2, सी गुना -8 है तो -8 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है जी, इसमें संबंध स्थापित करने वाली चीज है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, फार्मूला भी थोड़ा देर पहले लिखे है ना, माइनस बी बटा ए। अब तनका देख लीजिए माइनस बी कहाँ है, +1 या बी का या है, माइनस प्लस है -2 यहाँ पर है, एक मान यह है, यानी माइनस प्लस यानी 2 आंसर हो गया। अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, सी का मान देखिए था ए बी सी -8, 1 बट के 1 है, यानी कि -8 आंसर आ गया। समझ रहे हैं, यानी संबंध स्थापित कर दिए तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए तो 2 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा निकालिए तो -8 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब चलते हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है जी, 4x का होल s का होल उसका माइनस में 4s प्लस में 1। इसे भी तोड़ा फर्स्ट नहीं उड़ा, बहुत सिंपल छूट जाएगा। अगर तोड़िएगा ना, देखिए दोनों गुना कीजिएगा तो 4x का होल स्क्वायर गुने में 1, यानी कि 4s का होल स्क्वायर। गुना करने पर 4 आना चाहिए प्लस में, जोड़ने में घटाने में 4 आना चाहिए माइनस में, तो -2 गुना -2, 2 2 हो जाएगा 4, और 2 दूना 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4। देखिए अब 4s का होल स्क्वायर माइनस में 2s, माइनस में 2s प्लस में 1। ठीक है, अब देखिए कॉमन लेने की बात होता है। कॉमन क्या होगा, जो दोनों में सेम रहता है वही कॉमन लिया जाता है। इस दोनों में देखिए 2 और s, 2 है, 2 दूना 2, 2 दूना 4, 2 एक्स यहाँ पर, एक एस यहाँ पर है तो चलाएगा, हो जाएगा 2s बच जाएगा, माइनस में 1 बच जाएगा, कुछ है पूरा 2 निकल गया, एक एस निकल गया तो 1 ना बचेगा। इसमें देखिए कुछ कॉमन आने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 2 है ही नहीं है, इसमें एस है, इसमें एस है ही नहीं ना, कुछ कॉमन है तो बस वहाँ पर 1 लिख दीजिए माइनस में 1, क्योंकि माइनस लिखे तो हमने प्लस में आ गए, दोनों सेम होगा तो 2s प्लस माइनस में 1 होगा, यानी कि दोनों सेम है ना, तो 2s माइनस 1 ये हो जाएगा 2s माइनस 1। अब जब शून्य निकालने की बात हो तो आप 0 से बैलेंस कीजिए, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर +1,
एस बराबर 1/2 हो गया। इसमें देखिए 2s माइनस 1 बराबर 0, तो अगर हम 2s निकालो तो हो जाएगा 1, एस हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए संबंध स्थापित करने की बात हो तो आपको बता दें, संबंध स्थापित करने की बात हो चलिए हो गया। अब चलते हैं संबंध स्थापित करने के बाद। संबंध में क्या होता है, पहले एबीसी निकाल लीजिए। जब इस संबंध स्थापित में चले हम, चलिए इससे पहले ए निकालिए। ए का मान क्या है देखिए, एस यानी 4 है, बी के मान क्या है माइनस में 4 है, और सी के मान क्या है 1 है। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग शून्य निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, माइनस बी का मान देखिए -4 है और ए का मान 4 है, यानी कि 4/4 काट दीजिए, एक मतलब एक आंसर आ गया। अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है। सी का मान देखिए ABC1/4 है, यानी 1/4 है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? चलिए चलिए उतार लीजिए। चलते हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर देख लेते हैं, सही सही बन रहा है क्या? सही सही होगा। ठीक है, चलिए हाँ भागे चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता है कि संबंध स्थापित बहुत आसान है ना, सिर्फ दो को मान्य बना लेना है। चलिए चलते हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन में 6x का होल स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में 7x। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पहले सेटिंग मिलाइए। सेटिंग क्या होता है, देखिए 6x का होल स्क्वायर, अब 2 पर से 1 होगा ना, एक गुणांक यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर है, तो माइनस में 7x आप माइनस में 3 कर दीजिए। बहुत सिंपल बन गया। उल्टा फुल्टा बनाएंगे तो गलती हो जाएगा। पहले उसको सेटिंग मिलाइए, क्रम बाय क्रम मिलाइए। यहाँ पे 2 है ना, तो आप 2 लिख दीजिए। 2 के से कम 1 होता है, इसका सिर्फ पावर देखना है। 1 हो गया, 1 से कम 0 होता है। ठीक है, अब देखिए इसको फर्स्ट में लास्ट तोड़िए, तो 6 3 कितना हो जाता है, 3 गुने 6 यानी 6 3 18 तोड़िए, तो 9 का 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाता है। ठीक है, यानी 6x का होल स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस में 3, यानी कि 9 दूना 18, 9 में से 2 गया तो 7 हो गया। अब कॉमन लेने की बात, कॉमन क्या होता है, जो दोनों में सेम रहता है वही कॉमन लिया जाता है। तो आप देख लीजिए, इसमें से आप 3 कॉमन ले लीजिए और x ले लीजिए। 3 दूना 6, 2 x में से 1 चला जाएगा माइनस, 3 3 9, क्योंकि यहाँ पर 9x है, x तो आप ले लिए, और 3 का 3 में 9 का मतलब 3 का 6 3 9 3 मरतबा आता है, 3 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसमें क्या करना, +1 कॉमन लीजिए। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 2 है, इसमें 2 है ये नहीं है, इसमें x है, उसमें x है ये नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है ये नहीं है ना, कुछ है तो जस का तस रहता है, 2x - 3। अब यहाँ देख लीजिए दोनों सेम है, दोनों सेम है तो एगो लिख दीजिए 2x माइनस में 3। ठीक है, और एगो लिखा जाएगा 3x प्लस में 1। अब देखिए शून्य के निकालने के लिए 0 से बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस में 3, x हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3x प्लस में 1 बराबर 0, तो 3x हो जाएगा -1, x हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, शून्य को निकाल लीजिएगा ना, बहुत आसान है ना। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान से -b/a और अल्फा बीटा का मान से c/a निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उतार लीजिए। चलिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है 4 नंबर में, यानी कि 4 नंबर में क्या है, 4u का होल स्क्वायर प्लस में 8u। हाँ, ये क्वेश्चन का दम है, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा, बहुत आसान से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं अंतर। चलिए हम लोग देखते हैं कि 4u² माइनस में 8u है, तो बराबर 0 कर देना।
ठीक, शून्य निकाले हम लोग, जीरो से बैलेंस कर डायरेक्ट निकाल लिए। इसमें क्या कॉमन आने वाला है, इसमें 4u कॉमन आने वाला है, क्योंकि इसमें u बच जाएगा दो में से था। अब प्लस 4 का 4, 4 दूना 8, 2 हो गया बराबर में 0। अब तन का देख लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसके द्वारा इसकी मान निकालते हैं, 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4 अर्थात u बराबर 0 आंसर। कोई दिक्कत, एक शून्य का निकल गया। दोबारा शून्य देख लीजिए क्या करना है जे, u + 2 बराबर 0 अर्थात u बराबर माइनस में 2, यानी एगो 0 एगो माइनस में 2 मान निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, देखिए कितना इजी है। 4u + 8u बराबर 0 है। इसमें क्या करना है, एक मान अधि 4 यहाँ पर है, इसमें 8 है, तो हम लोग 4 कॉमन लेंगे, 4 का 4, 4 दूना 8, 2 आ जाता है। इसमें 2 u है, इसमें एगो u है, u कॉमन लेंगे तो एगो u बचे, इसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो एक बार 4u से 0 से बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर u बराबर 0, एक बार u + 2 से 0 से बैलेंस करेंगे तो u बराबर -2 आ गया। कोई दिक्कत, इसका समान शब्द करना पड़ेगा। आपको कहिएगा कि ABC क्या निकलता है, तो देख लीजिए ABC, a बराबर 4, b बराबर 8, न कुछ हो तो c बराबर 0, बस भाग गया। ठीक है, अब बन जाएगा ना, इसको बना लीजिएगा, इसको उतार लीजिए। हाँ, और से खतरनाक एगो सवाल है, देखिए 5 में t² - 15, t² - 15, इसका बोलता है कि शून्य निकालिए, तो बस देखिए ना, ट्रिकी में घुमा देते हैं, बराबर 0 कर देना। ठीक है, अब t² बराबर माइनस से उस तरफ जाएगा तो क्या होता है, प्लस होता है। माइनस में है 15, तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा। जब प्लस से 15 हो जाएगा तो t बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि जब ये स्क्वायर हटता है तो रूट में फंस जाता है। अब देखिए कोई मान रहता है ना, तो प्लस माइनस में, यानी कि ये प्लस माइनस √15 अर्थात करें कि एक बार हो जाएगा प्लस में √15, एक हो जाएगा माइनस में √15, बस हो गया, 2 शून्य के निकल गया। कोई दिक्कत ना दिक्कत रे। चलिए अब चलते हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख रहे हैं बहुत इजी से बन जाएगा, कोई भिड़ा नहीं है। चलिए अब 5 नंबर देख लीजिए, 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4, इसको क्या करना है, आप फर्स्ट इंटू लास्ट कर दीजिए। अब देखिए 4 कितना हो जाता है, 3 गुने -4 यानी 4 12। अब अरे बड़ा इजी है रे, 4 में से 3 गया तो 1 हो ही गया। ले, हम सोचते थे कि ये भी रहा, लेकिन तो बहुत आसान निकला, प्लस में 3x माइनस में 4। अब 4 12, 4 में से 3 गया तो 1 ना बच गया, बीच में 1 न लिखाता है। ठीक है, अब कॉमन लेने की बात है ना, तो कॉमन में क्या होता है, जो दोनों में सेम रहता है वही कॉमन नहीं आता है। अब देखिए 3 है, इसमें 3 है ना, है तो 3 कॉमन न ले आएगा। इसमें 4 है, इसमें 4 ना है तो कॉमन न लेगा। लेकिन हाँ, x में 2 है, में एगो x है, तो x कॉमन ले लो तो बच जाएगा 3x माइनस में 4 बच गया। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए प्लस में इसमें 1 लिया कॉमन, क्यों 1 लिया आएगा, क्योंकि इसमें x है, उसमें x ना है, इसमें 3 है, इसमें 3 ना है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, कॉमन लेना सिर्फ 2 ही में से, तो बस 10 के 10 3x माइनस में 4। ठीक, अब देखिए दोनों सेम है, देखो जिस खंड में अगर दोनों सेम रहेगा यानी कि तो सही बना रहा है, अगर कहीं उल्टा पुल्टा है तो गलत क्वेश्चन है। जैसे हम यहाँ बनाए हैं ना, ये दोनों मेरा सेम है ना तो सही है, और जब उल्टा पुल्टा रहा है तो पूरा समझना गलती है। तो इसे देने में देखिए 3x माइनस में 4, एगो लिख लीजिएगा x प्लस में 1, और शून्य निकालने लिए क्या बोले हैं, 0 से बैलेंस कर दीजिए, तो 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x हो जाएगा प्लस में 4, x हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब दोबारा देख लीजिए, x प्लस 1 है ना बराबर 0, तो x हो जाएगा माइनस में 1। कोई दिक्कत, चलिए अब यहाँ तक आपका एक टॉपिक पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब चलते हम लोग नया टॉपिक की तरफ, इसको उतार लीजिए। चलिए अब चलते हैं नया टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक में क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद याद कीजिए, यानी एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यों के योग तथा गुणनफल क्रम से दिया हुआ, यानी शून्यों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा, और शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए क्या करना है, पहले देखिए द्विघात बहुपद निकालना है। तो एक में दिया हुआ है क्या, 1/4 (-1), इसका मतलब समझ रहे हैं,
शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो 1/4 और अल्फा बीटा दिया हुआ है -1। क्या करना है? -1। तो बहुत आसान है। और द्विघात बहुपद कहता है ज्ञात करने के लिए। देखिए 2 रुपये वाला क्वेश्चन है, तो आप देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। यही फॉर्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब x² के x² रहने दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए क्या दिया हुआ है? 1/4 दिया हुआ, 1/4 और ये एक साथ x रहेगा प्लस और अल्फा बीटा का मान क्या है? -1 है। तो x² माइनस 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा x/4 -1। ठीक है, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो बट आगे बढ़ाना तो बढ़ा दीजिए, आगे कुछ नहीं करना, बढ़ा दीजिए आगे। 4 हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 बराबर जी बटा जोड़ आता है ना सब आदमी को। तो x में 4 से करेंगे x में तो 4x² -x और ये -4 यानी कि कहने में क्या है? 4x का होल स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 बराबर 0। क्यों? कोंटा कांटे गुना करेंगे तो 0 ना होगा, बस बन गया। कोई दिक्कत? फर्स्ट इसे ही बनता है। चलिए अब सेकेंड में कुछ देख लीजिए। सेकेंड क्या है अब बता दे, पूरा बन जाएगा, भिड़ा नहीं है। √2 और 1/3 है ना। इसमें क्या करना आपको? फिर वही करना है। यानी शुरू में देखिए इस दिया रहेगा तो क्या कहता है? शून्यकों का योग, अर्थात योग बोले ना तो अल्फा प्लस बीटा होता है। योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा √2 और अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल 1/3। कुछ करना ही नहीं है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा दीजिए, बस हो गया। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मैथ है, फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा मैथ आपसे नहीं बनेगा। आप डेंग डेंग पे फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है, फंस जाइएगा। इसलिए पहले फॉर्मूला आप जाकर याद कीजिए, तो इसको बनाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, इसी में क्या करना है आपको? x² है तो ऑलरेडी x² लिख दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा जहां पर है वो मान रख दीजिए। √2 है तो √2 रख दीजिए और ये x प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है? अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो x का होल स्क्वायर माइनस √2x प्लस में 1/3। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते नहीं तो बटा को जोड़ कर दिए, न कुछ है तो बटा में 1 बराबर 0। 3 हो गया, 3 में 1 से करेंगे तो 3x का होल स्क्वायर, इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3√2x प्लस में 1 बराबर 0, यानी कि 3x का होल स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस में 1 बराबर 0, क्योंकि 0 से बैलेंस करेंगे तो 0 हो जाएगा। बस इसका आंसर ही आ गया। कोई दिक्कत? कुछ भी करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें देखिए शून्यकों का योग गुणनफल दिया रहता है, यानी योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा। सर का मतलब सिर्फ फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला को याद होना चाहिए बस, बाकी सब पर अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, मान रख दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, उसको उतार लीजिए। मुझे लगता है कि पूरा बन जाएगा, इसमें 6 क्वेश्चन है ना, पूरा बन जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर है, बहुत बार पूछा गया, हम लोग उसको सोल्व करते। ठीक है, इसको उतार लिया, सब बन जाएगा। सिर्फ समझिए, कंसेप्ट समझिएगा ना, पूरा बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें तक देख लीजिए क्या करना। फिर वही बात, शून्यकों का योग दिया हुआ है, योग माने अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस 1/4 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है अर्थात 1/4 दिया हुआ। फिर वही काम करना है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा देना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, देखिए x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? देखिए माइनस में 1/4 होता है, x प्लस अल्फा बीटा का मान क्या? 1/4 हो गया, 1/4। कोई दिक्कत? अब तक देखिए न कुछ बटा में 1 x² माइनस माइनस प्लस, अगर 1 में 1 से गुना करेंगे तो x/4 हो जाएगा, प्लस में 1/4 बटा में कोई जोड़ कर दीजिए। ठीक है, तो 4x का होल स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 बराबर 0
अर्थात कहने का मतलब क्या है, कोंठा कांटे गुना करोगे ना तो 4x का होल स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 बराबर 0, यानी इसका आंसर यही आ जाएगा। कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से। आपका 2.2 खत्म हो गया, मान इसमें 2.2 है ना, खत्म हो गया। कि बहुत ईजी है, एक एक दिया हुआ है, एक क्या है 4 एक दिया हुआ है, तो कौन नहीं बना लेगा, नहीं बना लीजिएगा, हंसते खेलते बन जाएगा। ठीक है, यानी आपका प्रश्नावली 2.2 ऑलरेडी पूरा खत्म हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, इसको बढ़िया से आप लोग तैयारी कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर एक बार नहीं होता 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, जब तक समझ में ना आप देखते रहिए, बनेगा, जरूर समझ में आएगा, कभी पढ़ाई से भागिए नहीं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।